पश्चिम एशिया जल रहा है, जंग के शोले अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने को तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $116 के पार जा चुका है और उस युद्धग्रस्त इलाके में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी जान पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की सरकार इस महासंकट को लेकर गंभीर है? आज संसद में इस मुद्दे पर जो हुआ उसने मोदी सरकार के विश्व गुरु वाले दावों की पोल खोलकर रख दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने आज संसद परिसर के मकर द्वार पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग बिल्कुल साफ और जायज थी कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पर, जिससे सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे नागरिकों की सुरक्षा जुड़ी है, उस पर संसद में खुली और विस्तृत चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है, तब देश की संसद को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? आखिर मोदी सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने राज्यसभा में एक सुओ मोटू यानी स्वतः संज्ञान वाला बयान तो दिया, लेकिन यह सिर्फ एक तरफा भाषण बनकर रह गया है। नियम ऐसे थे कि ना तो विपक्षी सांसद उस पर कोई सवाल पूछ सकते थे और ना ही किसी तरह का स्पष्टीकरण मांग सकते थे। विपक्ष ने भी इसी बात पर मोदी सरकार को जमकर घेरा है कि क्या विदेश नीति का मतलब सिर्फ विदेश मंत्री का बयान पढ़कर चले जाना है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई है? आखिर जयशंकर और मोदी सरकार उन पेचीदा सवालों के जवाब क्यों नहीं देना चाहती है जो आज हर भारतीय पूछ रहा है? सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी सरकार के पास इस युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट नीति नजर ही नहीं आ रही है। कुछ सवाल भी उठ रहे हैं दोस्तों। पहला सवाल यह कि अगर ईरान और इजराइल की जंग लंबी खिंचती है तो भारत में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी, उससे निपटने का प्लान क्या है मोदी सरकार के पास? रूस भी तो ऐसे माहौल में तेल की कीमतें बढ़ा ही सकता है ना, क्योंकि व्यापार तो मोदी जी का मुंह देखकर रूस करेगा नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जो हजारों भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए एयरलिफ्ट की तैयारी अब तक क्यों नहीं हुई है? जवाब दे मोदी सरकार इस सवाल का। और तीसरा सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर जो हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है, क्या उसका खामियाजा अब देश की जनता भुगतेगी? जी हां, भुगतेगी। यहां फिर से रूस का मामला आता है सामने, क्योंकि ट्रंप ने तो ऑर्डर दिया था मोदी सरकार को कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, जबकि रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा था। फिर भी रूस से तेल लेना कम कर दिया था मोदी सरकार ने। रूस के साथ दोस्ती को ताक पर रख दिया था। इसलिए दोस्तों, विपक्ष ने आज संसद में मोदी सरकार की कलई खोल दी है। आज भारत को एक ऐसी नेतृत्व क्षमता चाहिए जो बिना किसी दबाव में देश के हितों की रक्षा कर सके। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और दिल्ली में बैठी मोदी सरकार चर्चा तक से डर रही है। जंग जारी है, महंगाई दहलीज पर खड़ी है और मोदी सरकार सिर्फ बयानों के पीछे छिप रही है। आखिर कब तक ये चलेगा मोदी जी?